आपकी तालीम चाहे कम भी हो, फिर भी आप बासानी इंग्लिश बोलचाल कर सकेंगे, जिसमें आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के वो फ़िक्रात सीखने को मिलेंगे जो कि हर सिचुएशंस में फ़िट आते होंगे। हमारे साथ यूं ही बासानी इंग्लिश टू उर्दू सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है रिसीव हो जाए। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, अच्छा तो ये बात है। सो दैट्स द मैटर। सो दैट्स द मैटर। अभी के लिए बस इतना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जब आप अपना लेक्चर मुकम्मल कर चुके होते हैं या आप कोई काम मुकम्मल कर चुके होते हैं तो आप क्या कहते हैं? दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए बस इतना है। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इट्स वेरी ऑनर फॉर मी। इट्स वेरी ऑनर फॉर मी। बस वही जानता है। ओनली ही नोज। ओनली ही नोज। अगर आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वो जानती है तो यहाँ पर आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा शी। ओनली शी नोज। सिर्फ वही जानती है। धूप सेक लें। बास्क इन दी सन। दोस्तों जब हम सूरज के नीचे बैठे होते हैं तो हम धूप सेक रहे होते हैं। उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बास्क। आई एम बास्किंग द सन। मैं धूप सेक रहा हूँ। बास्क इन द सन। धूप सेक लें। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स अप। व्हाट्स हैपनिंग। क्या हो रहा है? आप भीग जाएंगे। यू विल गेट ड्रेंच्ड। यू विल गेट ड्रेंच्ड। दोस्तों ड्रेंच का माना होता है पूरी तरह भीग जाना, ठीक है? यू विल गेट ड्रेंच्ड। हमेशा ऐसे ही होता है। दिस इज़ ऑलवेज द केस। दिस इज़ ऑलवेज द केस। केस का माना होता है मामला या किसी के साथ ऐसे ही होना, ठीक है? आपने जो कहा वो किया। यू वर ट्रू टू योर वर्ड्स। यू वर ट्रू टू योर वर्ड्स। तो ये वाला सेंटेंस हम उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसने अपना वादा पूरा किया हो, ठीक है? उसने जो बात की उसने पूरा किया तो उसको आप क्या कहते हैं? यू वर ट्रू टू योर वर्ड्स। कुछ भी हो जो आपको पसंद हो। एनी थिंग यू लाइक। जब आप किसी के पास मेहमान बनकर जाते हैं तो आगे मेज़बान आपसे कुछ पूछता है, आप क्या कहते हैं? जो कुछ भी हो, आपको जो पसंद हो, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनी थिंग यू लाइक। ये उकता देने वाला काम है। इट इज़ अ टायरिंग जॉब। टायरिंग कैसे बोलना है? टायरिंग जॉब। उकता देने वाला काम। बकवास नहीं करो। डोंट प्रैटल। डोंट प्रैटल। प्रैटल का माना होता है फजूल बकवास करना या बच्चों की तरह बोलना। तो प्रैटल का माना क्या होता है? बकवास करना। अपने बाल कंघी करो। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे कम योर हेयर। यहाँ पर आपने बी को साइलेंट रखना है। आपने ऐसे नहीं बोलना कॉम्ब योर हेयर। ऐसे बोलेंगे आप कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर। अपने बाल कंघी करो। बी को साइलेंट रखेंगे। मुझे अभी जाना है। आई मस्ट लीव नाउ। दोस्तों अगर आपने कहना हो कि आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, यानी मस्ट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप मस्ट या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अभी जाना होगा। आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अभी जाना है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप मस्ट या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो बुरी तरह ज़ख्मी है। शी इज़ बैडली हर्ट। शी इज़ बैडली हर्ट। दोस्तों आपने इस वर्ड को हार्ट नहीं बोलना क्योंकि हार्ट और हर्ट में फ़र्क होता है। HEART का माना होता है दिल, जिसे हम हार्ट कहते हैं, और HURT का माना होता है हर्ट, जिसका माना होता है ज़ख्मी। शी इज़ बैडली हर्ट, ना कि हार्ट, ठीक है? एक घूंट भी नहीं। नॉट इवन अ सिप। नॉट इवन अ सिप। सिप का माना क्या होता है? घूंट। जैसा कि यू शुड ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर। आपको पानी का एक घूंट पीना चाहिए। ये सिर्फ एक सोच है। दिस इज़ जस्ट अ माइंड सेट। दिस इज़ जस्ट अ माइंड सेट। माइंड सेट का माना होता है एक सोच। इंसान का जो माइंड सेट होता है
उसकी सोच होती है, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? माइंडसेट। कचरा फेंक दो, थ्रो द गार्बेज, थ्रो द गार्बेज। थ्रो का माना होता है फेंकना और गार्बेज का माना होता है कूड़ा। थ्रो द गार्बेज। वो कपड़े लटका रहा है, ही इज़ हैंगिंग क्लोथ्स, ही इज़ हैंगिंग। क्लोथ्स का माना क्या होता है? कपड़े, और हैंग का माना होता है लटकाना। आप किधर झांक रहे हैं? वट आर यू पीपिंग एट? पीप का माना होता है हल्के से झांकना। जैसे कि आप दरवाजे में खड़े होकर अंदर थोड़ा सा झांकते हैं ना, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है पीप। वट आर यू पीपिंग एट? आप किधर झांक रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।